नमस्ते। इस वीडियो में हम फ्लटर बेसिक्स के पार्ट 1 को देखने वाले हैं और वो भी हिंदी में। ओके, तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्लटर क्या है, व्हाट इज़ फ्लटर, और कैसे फ्लटर का इस्तेमाल करके हम एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़ और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। कुछ एनालॉजी भी हम देखने वाले हैं ताकि हम इसे और बेहतर समझ पाएँ। इसके बाद हम अपने सिस्टम को तैयार करेंगे फ्लटर के लिए, ताकि हम फ्लटर यूज़ करके मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस डेवलप कर पाए। फिर हम फ्लटर CLI के मदद से पहला एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स जो हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसे भी हम समझेंगे। फाइनली हम एक ऐप बनाने वाले हैं जिसके मदद से हम बहुत सारे कोर फ्लटर फीचर्स को जानेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि सबको पता है व्हेन इट कम्स टू कोडिंग, थियरी से ज़्यादा हमारे लिए प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं फ्रॉम द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्लटर। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे फ्लटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और फ्लटर के ऑफिशियल टीम ने जो डेफिनेशन दी है पहले हम उसको देखेंगे और फिर एक रादर सिंपल डेफिनेशन को भी चेक करेंगे। अब मैं रादर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम आ चुके हैं फ्लटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और फ्लटर की जो कोर टीम है उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। वो कहते हैं कि फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बाय गूगल फॉर बिल्डिंग ब्यूटीफुल नेटिवली कंपाइल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस। ये डेफिनेशन जो है एक्चुअली सम अप करता है पूरा का पूरा फ्लटर को, बट इसमें काफ़ी सारे टर्म्स उन्होंने यूज़ की है जो एक बिगिनर के लिए शायद उतना फ्रेंडली ना हो, जैसे फ्रेमवर्क, नेटिवली कंपाइल्ड, मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस और सिंगल कोड बेस। इससे पहले कि हम इस वाले डेफिनेशन को समझें या डाइसेक्ट करें, मैं आपको दूसरे वाले डेफिनेशन में लेकर चलता हूँ जिससे आपको ये वाली ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। और आपको लग सकता है कि मैं सिंपल चीज़ समझाने के लिए हाईवे क्यों ले रहा हूँ, बट मैं बता दूँ आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ लिखा है कि फ्लटर इज इक्वल टू फ्लटर फ्रेमवर्क प्लस फ्लटर SDK। तो हमें सिर्फ समझना है कि ये फ्लटर फ्रेमवर्क क्या है और ये फ्लटर SDK क्या है और क्या करता है। फ्लटर फ्रेमवर्क का मतलब है कि फ्लटर हमें आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे प्री बिल्ट कोड्स देते हैं जो हम डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये प्री बिल्ट कोड्स को हम फ्लटर में विजेट्स कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है मेरे पास आपको समझाने के लिए कि फ्लटर फ्रेमवर्क क्या होता है। आपने लीगोस तो पहले देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। लीगोस ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं जो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आते हैं। इन्हें यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये फुटेजेस चेक कीजिए, ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ पे महल बना रहा है। वाह! तो ये भाई साहब पूरा का पूरा सिटी बना दिया है
ये छोटे छोटे प्लास्टिक ब्लॉक्स का यूज़ करके। अमेजिंग नहीं? कितना मेहनत लगा हुआ। और ये भाई साहब ने एक पूरा का पूरा फंक्शनल व्हीकल ही बना दिया है। हालांकि ये एक टॉय है जहाँ पे ये भाई साहब मिसाइल अभी डाल रहे इसके अंदर। बट लुक एट इट, इजंट इट वंडरफुल कि ये कैसे उन्होंने छोटे छोटे पीसेस को एक साथ जोड़ते जोड़ते इतना बड़ा व्हीकल बना दिया है, प्लस वो मूव भी कर रहा है। लाइकवाइज आप भी फ्लटर में विजेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। विजेट्स को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके एप्लीकेशन में कहीं पे अगर आपको एक बटन यूज़ करना हो तो आपको स्क्रैच से यानी स्टार्टिंग से वो बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लटर आपको प्री बिल्ड कई तरह के बटन्स प्रोवाइड करता है। आप उनमें से किसी को भी या तो एक को, या अगर आपका यूसेज हो तो मल्टीपल बटन्स को एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्लटर के फ्रेमवर्क होने का एडवांटेज। और यहाँ तो मैंने सिर्फ एक बटन के बारे में बताया है। अगर मैं आपको दोबारा फ्लटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूँ तो आपको अनगिनत विजेट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले हम चलते हैं डॉक्स पे, और फिर यूज़र इंटरफेस के अंडर में हमें देखने को मिलेगा विजेट कैटलॉग। तो ये कैटलॉग में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया है, जितने भी फ्लटर के विजेट्स हैं उन सबको ग्रुप करके कैटेगरिकली उनको यहाँ पे ग्रुप कर दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक विजेट्स को चेक करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे विजेट इंडेक्स पे। या तो आप यहाँ से जा सकते हैं विजेट कैटलॉग में आके विजेट इंडेक्स में, या तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अभी विजेट इंडेक्स के पेज में, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे चेक करते हैं आपको एक पूरा पेज मिलेगा जहाँ पे फ्लटर अपने जितने भी विजेट्स हैं उन सब को यहाँ पे लिस्ट किया है A to Z अल्फ़ाबेटिकली। ओके, तो हम यहाँ पे पहला एक विजेट चेक करते हैं। जैसे ये है एक ऐप बार, ठीक है। ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होता है सारे एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशंस में। यहाँ पे आप मेन्यू बटन दिखा सकते हैं, सर्च बटन दिखा सकते हैं, कुछ और बटन भी दिखा सकते हैं अपने ऐप के यूसेज के अनुसार। और चाहे तो उस स्क्रीन का, आप जिस स्क्रीन पे हो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। और ये सब आप कर सकते हो सिर्फ ऐप बार लिख के। आपको ये सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फ्लटर प्रोवाइड करता है। आपको स्क्रैच से यानी स्टार्टिंग से इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐप बार यहाँ पे एक क्लास है, और जब हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमें, बार बार बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम कैसे भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और हम चेक करते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। ये चेक बॉक्स है और इसको आपने कॉमनली देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में। इसको आप अपने एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। द थिंग इज़ आपको ये स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जो भी लॉजिक्स है ये आपको प्री बिल्ट मिलेगा इस क्लास के अंदर। जैसे ही आप इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो आपको ये मिल जाएगी, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं ये आपके ऊपर होगा। ओके, तो ये क्लास और कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे अच्छे से। ये सारे विजेट्स हैं। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आप सेम विजेट्स का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो।
इसलिए हम इसे कहते हैं वन कोड बेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन एक बात है, मैंने अभी तक कहा है कि फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। तो ये फ्रेमवर्क है, मतलब ये कोई पिटारा है जिसमें ये अनलिमिटेड विजेट्स यानी प्री बिल्ट कोड्स अवेलेबल है। और अगर ये कोड्स है तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो लिखे गए होंगे, राइट? जैसे जेंगो, या फिर रिएक्ट या एंगुलर, या फिर लारावेल। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, यानी इनके अंडरलाइंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका यूज़ करके ये फ्रेमवर्क्स डेवलप किए गए हैं। जैसे आप सबको पता होगा, जेंगो बनाया गया है पाइथन यूज़ करके, और रिएक्ट एंड एंगुलर बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट के। एंड लास्टली लारावेल, आप सबको पता होगा, इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ PHP। और जैसे हमने लीगो के वक्त भी देखा था कि जो वो ब्लॉक्स थे वो प्लास्टिक के बने हुए थे, राइट? वैसे ही विजेट्स यानी प्री बिल्ट कोड्स डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बने हुए हैं। मतलब फ्लटर फ्रेमवर्क जो है उसका अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट है। तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि डार्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड द फ्लटर फ्रेमवर्क। तो अगर हमें फ्लटर फ्रेमवर्क के प्री बिल्ट विजेट्स यानी और यूटिलिटी फंक्शंस यूज़ करने हैं या उन्हें एक्सेस करना है, तो हमें डार्ट का इस्तेमाल करना होगा और डार्ट भी यूज़ करना सीखना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हम फ्लटर के साथ साथ डार्ट भी सीखेंगे। इसके लिए हमें कोई अलग वीडियो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में ऐप बनाते वक्त जितना भी डार्ट का यूज़ हम करने वाले हैं उसका मिनी वीडियोस या मिनी ट्यूटोरियल भी मैं बनाऊँ, बट वो मैं प्योरली कंटेंट के पर्पज़ से सोच रहा हूँ। आप फ्लटर सीखते जाइए, ये वीडियो को फॉलो कीजिए अच्छे से, डार्ट अपने आप सीख जाओगे। डार्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्राइमरीली UI डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इसके सिंटैक्सेस बाकी लैंग्वेजेस के जैसे ही है, तो हमें इसे समझने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस इसका नल सेफ्टी फीचर ये गारंटी देता है कि आपका ऐप रन टाइम में एरर थ्रो नहीं करेगा, और इसका हॉट रिलोड फीचर आपके ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस को ईजी एंड स्मूथ करने के लिए बनाया गया है। डेवलपमेंट के वक्त आपको बार बार अपने ऐप को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेंजेस देखने के लिए आप अपने कोड को सिंपली सेव कर देंगे तो आपको वो चेंजेस अपने आप दिख जाएगी। और ये एक्चुअली डार्ट कोड्स है जो नेटिव मशीन कोड में कंपाइल होते हैं। तो इन सब पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि हम एक्चुअली डार्ट यूज़ कर रहे होंगे फ्लटर फ्रेमवर्क को एक्सेस करके एप्लीकेशन बनाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ विजेट्स को एक्सेस नहीं करना है, हमें लॉजिक भी ऐड करना है। मतलब कब कौन सा विजेट शो होगा और कब कौन सा विजेट को हमें हाइड करना है, ये बताना पड़ेगा हमें अपने एप्लीकेशन को, और ये हम बताएंगे डार्ट की मदद से। तो ये एक्चुअली डार्ट कोड है जो कंपाइल होने के बाद जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड होगा उसका मशीन कोड जनरेट करेगा, एंड वो मशीन कोड को फिर हम इंस्टॉल कर पाएंगे उनके रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स में। बट ये कंपाइल या बिल्ड करेगा कौन? आपको फ्लटर का डेफिनेशन याद है? मैंने कहा था फ्लटर इज इक्वल टू फ्लटर फ्रेमवर्क प्लस फ्लटर SDK। SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट,
इस किट में वो सारे टूल्स अवेलेबल है, वो सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है जो आपके बनाए हुए एप्लीकेशन को बिहाइंड द सीन मैजिकली स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड करेगा। तो ये एसडीके है जो आपके डार्ट कोड को कंपाइल करेगा एंड फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट मशीन कोड जनरेट करेगा। एंड्रॉयड के लिए जो मशीन कोड जनरेट होगा वो iOS पे या किसी और प्लेटफॉर्म में रन नहीं करेगा। लाइकवाइज मैक ओएस के लिए जो मशीन कोड जनरेट करेगा वो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में रन नहीं होगा, इसलिए इसको नेटिव बाय नेचर कहा जाता है। नेटिव यानी आपका एप्लीकेशन ओएस या प्लेटफॉर्म के साथ साथ उस डिवाइस के हार्डवेयर के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो ये था फ्लटर इन ए नटशेल। होपफुली आपको समझ आ गई है कि फ्लटर क्या होता है। अब आप वापस इस डेफिनेशन को पढ़िए, अभी आपको खुद ब खुद सब समझ आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम अपने सिस्टम को तैयार कर रहे होंगे टू डेवलप Flutter applications. So without any further ado, let's go ahead and set up the environment. तो like before, सबसे पहले हम चलेंगे अपने वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा flutter.dev लिखा हुआ है, बिकॉज flutter.dev इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप आएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बटन प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे इस पेज में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, क्रोम ओएस। तो आपको आपके ओएस के हिसाब से इन चार में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका मैक ओएस है तो आप सिंपली इसमें जाइए और आपको ये सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आप इसको बस फॉलो करते रहिए। बाय द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन यू वुड हैव इंस्टॉल्ड फ्लटर सक्सेसफुली परहैप्स ऑन योर सिस्टम। ठीक है, लाइकवाइज लिनक्स में जाइए। जैसे मैं पहले लिनक्स यूज़ करता था तो मैंने भी यही डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी फ्लटर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम चूज़ करेंगे विंडोज़ को, बिकॉज ये जो पीसी है विंडोज़ 11 है। बाय द वे ये मेरा भाई का पीसी है। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मुझे नो फ्रॉम स्क्रैच 1 बाय 1 एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाने में इस वाले सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर विंडोज़। ओके, तो सबसे पहले हमें ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम का ये ऑप्शन दिखता है, राइट। कि ये यहाँ बोलता है कि योर सिस्टम मस्ट बी एटलीस्ट विंडोज़ 10 और लेटर, विच आई थिंक हम सबका है, राइट। जैसे ये विंडोज़ 11 है, आपका या तो विंडोज़ 11 है या तो विंडोज़ 10 है। ठीक है, तो वी आर डेफिनेटली मीटिंग दिस क्राइटेरिया। डिस्क स्पेस आपको 1.64 GB मिनिमम खाली होना चाहिए। ठीक है, इतना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब सब कुछ मिला के आप मान लीजिए 6 to 8 GB का कुछ होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मिला के लेट्स से दैट, मतलब लेट पुट इट दैट वे। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ पावरशेल 5.0 और न्यूअर, बट इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है प्री इंस्टॉल आता है विंडोज़ 10 के साथ। अगर आपका विंडोज़ 11 भी अगर है तो भी आपको कोई दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही जो है आपके सिस्टम में अवेलेबल है। और हम चलते हैं इसके साथ अगले वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गिट फॉर विंडोज़ 2.x। गिट क्या होता है?
गिट होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वेल, इसको हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट गिट। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको गिट के बारे में पता नहीं है तो आप प्लीज़ कुछ वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, तो आपको गिट के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये कवर करना है, तो हम गिट को भी साथ साथ में सीख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग गिट फॉर विंडोज़ होना चाहिए। और हम तो मैंने बस ये लिंक को क्लिक किया है, हम आ चुके हैं इस वाले पेज में। तो यहाँ पे जो है हमें या तो 32 बिट या तो 64 बिट में से एक को चूज़ करना है। तो क्या होता है कि विंडोज़ 10 या लेटर जो है वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम 64 बिट में ही आता है, ठीक है। तो आपको मोस्ट ऑफन देन नॉट यही चूज़ करना है, 64 बिट। और मैंने भी 64 बिट ही चूज़ किया है। बट अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है, विच बाय द वे आई डोंट थिंक होगा, तो फिर भी अगर आपका है तो आप ये चूज़ करना। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी चूजिंग दिस, ठीक है। तो अगर आप ये क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको डाउनलोड करना है। मैंने क्या किया है, मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहाँ पे जाओ और लिखो VS कोड, ठीक है, और जाओ डाउनलोड्स में। VS कोड वो एडिटर है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ठीक है। इसी कोड एडिटर का इस्तेमाल करके हम लोग अपने कोड को लिखने वाले हैं। तो क्योंकि मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ चूज़ करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं करूँगा इंस्टॉल। बट मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए पहले से जो है कुछ इंस्टॉल करके रख दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ एप्लीकेशन कुछ चीज़ें जो है डाउनलोड करके रख दिया है। आप सबसे पहले जो है VS कोड को करना इंस्टॉल, ठीक है। और कहाँ से करना इंस्टॉल वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, राइट। तो सिंपली अभी आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है, और एक्सेप्ट, मैं ये लोकेशन के साथ सहमत हूँ फ़िलहाल। VS कोड, मुझे डेस्कटॉप आइकॉन नहीं चाहिए, मुझे ये सब ऑप्शन नहीं चाहिए, ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं चाहिए। अगर आप, क्योंकि ये मेरा भाई का सिस्टम है तो आई वांट टू इंस्टॉल दिस विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। बाकी आप ये दोनों एप्लीकेशन ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप क्या करो, क्या हो गया, बैटरी लो, ओके। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप क्या करो, आप जाओ इस वाले यहाँ से जो है गिट को करो इंस्टॉल, डाउनलोड, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो जाए, ठीक है, एक बार ये VS कोड हो जाए इंस्टॉल, उसके बाद हम लोग गिट को भी इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं करने वाला हूँ पॉज, और मैं थोड़ा बैटरी का जुगाड़ करता हूँ, चार्जर का। ओके, मैंने चार्जर को लगा दिया है, ठीक है। तो VS कोड को हम देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है, बट इसे अभी हमें लॉन्च नहीं करना है, हम बाद में लॉन्च करेंगे इसको, ठीक है। आपने गिट डाउनलोड कर लिया होगा, सो लेट्स नाउ इंस्टॉल गिट। अगर पहले से आपका गिट इंस्टॉल्ड है तो आप इसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप मेरे साथ प्लीज़ फॉलो अलोंग करें, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये मेरा भाई का सिस्टम है, तो मैं एकदम मिनिमम सेटअप के साथ जाऊंगा, बट आप ये तीनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं करने वाला अभी। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, डिफ़ॉल्ट एडिटर हमें बताना है। तो हमें डिफ़ॉल्ट एडिटर VS कोड, मुझे चाहिए VS कोड, ओके। आप भी VS कोड चूज़ करना है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट एडिटर। नेक्स्ट, ओके, यहाँ बोला कि इनिशियल ब्रांच का नाम क्या होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, मैंने ये चूज़ किया था, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो भी
रूट ब्रांच है उसका नाम मुझे मास्टर पसंद है, ठीक है, कि वो मास्टर ब्रांच है। हालांकि जो जब आप लेट गिट डिसाइड, अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो, ओके, अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो तो भी आपको यही मिलता है, बट मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे मास्टर ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे जो ये रिकमेंडेड ऑप्शन है आपको ये चूज़ करना है पाथ एनवायरनमेंट के लिए। डन, ये भी आपको यही चूज़ करना है, यूज़ बंडल ओपन SSH। ओके, ये भी ऐसे ही रहेगा, नो, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे विंडोज स्टाइल में हम लोग इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। ये भी विंडोज़ डिफ़ॉल्ट कंसोल में होगा। जो गिट पुल है ये डिफ़ॉल्ट में आएगा। एंड देन क्रेडेंशियल हेल्पर, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके लिए हम लोग क्रेडेंशियल मैनेजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग या तो करें, आप इसको भी चेक रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दैट लेट्स इंस्टॉल, ठीक है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो रहा है आप वापस से इसमें आइए, फ्लटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, और यहाँ से आप ये SDK को डाउनलोड कीजिए। ये है फ्लटर SDK। इसी में आपको मैंने बताया था कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे हमें टूल्स मिलता है, बहुत सारे हमें विजेट्स मिलता है। तो सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है, यही SDK के अंदर है। तो आपको इसको करना पड़ेगा डाउनलोड। मैंने क्या किया है, मैंने इसको डाउनलोड करके रख दिया है। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में, ठीक है। ओपन करता हूँ पहले, ठीक है। ये फ्लटर जो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है फोल्डर, इसको मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट, कहाँ पे, सेम फोल्डर में। आप भी सी को छोड़ के कहीं पे भी कर देना, ठीक है। तो मिसफिट कोड, ओके। तो ये जब तक हो रहा है तब तक हम गिट को चेक करते हैं। ओके, गिट भी इंस्टॉल हो चुका है। मुझे ये रिलीज नोट्स चेक नहीं करने फ़िलहाल, लेट्स फिनिश दिस। तो हमारे सिस्टम में गिट भी आ चुका है, ओके। और जब तक ये हो रहा है आप वापस इसमें आइए और थोड़ा नीचे जाके आप यहाँ से ये वाले लिंक को क्लिक कीजिए, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। हमें ये चाहिए होगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है। अगर हमें वर्चुअल डिवाइस बनाना है तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए। तो यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगाना था, तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर दिया है। इंस्टॉल मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाले लिंक को चूज़ करना है, तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाले पेज खुलने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड करना है, ठीक है। ओके, सो मैं इसको क्लोज करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे। जब तक ये हो रहा है लेट्स बिगिन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। और पैरेलली ये भी फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 94% हो चुका है और 6% बाकी है अभी। ओके, इसको होने देते हैं फ़िलहाल और हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो का, ठीक है। यहाँ कितना है, यस। बट एक चीज़ है, एंड्रॉयड स्टूडियो का जो लोकेशन होगा, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होगा, उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यस, हमें एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी चाहिए, तो हम ये वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसको हम चेंज करने वाले हैं, मैं चेंज करने वाला हूँ, आप भी चेंज कर लेना, मैं बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, फ्लटर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है। इसमें एक स्टेप बाकी है, मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उससे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे दिस PC में
लोकल डिस्क ई में मिसफिट कोडर में एक न्यू फोल्डर बनाना है। उसका नाम मैं दूंगा एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड देखना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, आप भी स्पेस मत देना। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करते हैं, हम इस वाले फोल्डर में जाते हैं, फ्लटर वाले फोल्डर में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट हमारे लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है ये बिन फोल्डर, क्योंकि इसमें फ्लटर, डार्ट, ये सारे फाइल्स, ये सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें इनको ये जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी का पाथ हमें ऐड करना है अपने लोकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। आप विंडोज़ की प्रेस करो और फिर यहाँ पे आप लिखो ENV, इन्वायरमेंट का शॉर्टकट, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करना, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। जैसे आप ये क्लिक करते हो, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आपको चूज़ करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ से यूज़र वेरिएबल्स में आपको पाथ चूज़ करना है, पाथ में एडिट और एडिट में न्यू। तो जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर ओके, डन, डन, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने क्या किया, फ्लटर को अपने पाथ में ऐड किया। बाय द वे ये ज़रूरी है, ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट द पाथ। तो हाँ, तो बस बेसिकली मैंने फ्लटर बिन जो है ये फोल्डर को मैंने अपने पाथ में ऐड कर दिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल हो चुका है। इसको अब करते हैं नेक्स्ट। हम एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे SDK के लिए, एंड्रॉयड SDK के लिए भी हमें पाथ चूज़ करना है। तो फिलहाल हमें उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैंने बोला है, थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ओके, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए शायद थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि नो एंड्रॉयड SDK फाउंड। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। ये और ये आप चूज़ कर लीजिए। ये तिरामिसू जो है वो लेटेस्ट वर्जन है API का, तो हम इसको ये चूज़ करेंगे। और SDK का लोकेशन जो है, हम ये, आप भी इसको चेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पेस लेता है और मैं पर्सनली C ड्राइव को थोड़ा खाली रखना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डाल दूँगा जो E ड्राइव था यहाँ पे, इसमें मिसफिट कोडर, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना सकता हूँ, यहाँ से न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ मैं लिख दूँगा एंड्रॉयड SDK, ठीक है। इसमें भी कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। एंड्रॉयड SDK चूज़ करना, ओके, और फिर आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, फिनिश। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल होने वाली है अभी, बेसिक कुछ चीज़ें इंस्टॉल होने वाली। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि आगे क्या करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे SDK फ्लटर SDK जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप कि एंड्रॉयड स्टूडियो खुल गया है, राइट। तो यहाँ पे आप मोर एक्शन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको SDK मैनेजर देखने को मिलेगा। SDK मैनेजर को क्लिक कीजिए और आपको इधर में ये सही है, ठीक है, तिरामिसू। हमेशा आप ये कोशिश करना कि जिस भी ऑप्शन में, इतने सारे ऑप्शंस में जिसमें भी आपको ये पूरा का पूरा नाम देखने को मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल करना, क्योंकि बाकी सारे जो है वो बेटा या अल्फ़ा वर्जन में होता है,
ठीक है, वो स्टेबल वर्जन नहीं होता, ये है स्टेबल वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया, या पाई हो गया, ओरियो हो गया, नगेट हो गया, ये सब स्टेबल वर्जन है। तो आप कभी भी चूज़ करना किसी भी एक को या दो को, तो आप उस वो वाला करना जहाँ पे फुल नेम होगा, ठीक है। तो हो गया प्लेटफॉर्म। टूल्स में जाएंगे। मुझे इसमें बहुत कुछ है, जैसे जैसे अगर आपका ये है, मुझे कमांड टूल्स चाहिए, ठीक है, सीमेक नहीं चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो एपीआई सिमुलेटर फ़िलहाल शायद नहीं चाहिए, एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपरवाइजर ड्राइवर ये चाहिए, गूगल प्ले एपीके एक्सटेंशन लाइब्रेरी ये चाहिए। आप कुछ कुछ चीज़ जो है ना पहले से ही इसमें डाउनलोड करके रख देना, ताकि आपका एप्लीकेशन कहीं पे भी जो है ना रुके, ठीक है। यहाँ पे एक अपडेट अवेलेबल है, तो मैंने वो चूज़ किया, ठीक है। ओके, तो मैं वापस से इसको करूँगा अप्लाई, थोड़ा टाइम वापस लेगा बट कोई बात नहीं। एक्सेप्ट, नेक्स्ट। ओके, ये हो रहा है। जब तक ये हो रहा है मैं वापस इसको पॉज करता हूँ। नेक्स्ट, यस, ओके, सो वी आर डन, फिनिश। और हमारे सिस्टम में ये सब आ चुका है, राइट। ओके ओके ओके, इसको ओके करते हैं। तो फिर आपको ये जो स्टार्टिंग स्क्रीन है एंड्रॉइड स्टूडियो का, ये देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से आपको वापस मोर एक्शन चूज़ करना है और वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ओके, एक तो क्रिएट हो रखा है बट लेट्स डिलीटेड। ओके, हम स्क्रैच से करेंगे। ओके, क्रिएट डिवाइस, फ़ोन, हम लोग पिक्सल 6 यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, और हम लोग तिरामिसू को डाउनलोड करने वाले, ठीक है। एक्सेप्ट, नेक्स्ट। ओके, तो वापस से हम पॉज मोड में चले जाते हैं। जब ये हो जाएगा मैं रिज्यूम कर दूंगा। ओके, तो हमारा एमुलेटर का जो ओएस है तिरामिसू, वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। फिनिश करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ से मैं बस एपीआई लेवल को हटा देता हूँ, ये मेरा नाम रहेगा, और फिनिश। तो हमारा वर्चुअल डिवाइस जो है वो रेडी है। इसको आप प्ले करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। एमुलेटर का मतलब होता है, इसको आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको भी नेट यूज़ करना होता है। एमुलेटर का मतलब होता है कि जो भी आपका एंड्रॉयड डिवाइस है वो वर्चुअली आपके सिस्टम पे वो रन करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एमुलेटर। सेम चीज़ अगर एप्पल के साथ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिम्यूलेटर, ऑलराइट। तो कहीं तो ओके, ये एंड्रॉयड स्टूडियो आ रहा है, क्योंकि ये पहली बार रन हो रहा है तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जब तक ये हो रहा है मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार ये प्ले हो जाए तो फिर इसका कोई काम नहीं होता। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एमुलेटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका कोई काम नहीं है, बट मैंने बस आपको स्टार्ट करके दिखाया है। बट हमारा एक फाइनल स्टेप रह गया है। पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए CMD खोलेंगे, ठीक है। कमांड लाइन में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे अपना, और थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। इसमें आप लिखना फ्लटर, ठीक है। अगर इसमें अभी हमें ये रिस्पॉन्स आएगा कि फ्लटर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल कमांड और समथिंग,
इसका मतलब है कि हमने फ्लटर को अच्छे से पाथ सेट नहीं किया है, ठीक है। बट अगर हमें वो नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि फ्लटर का पाथ सही से सेट हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने फ्लटर लिखा तो फ्लटर से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है वो सब हमें दिखने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लटर जो है सही से इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम रन करेंगे फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम को चेक करेगा और जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस में सही से बैठ चुका है वो भी दिखाएगा, जो नहीं बैठा है वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो फ्लटर का डॉक्टर का ये काम है। तो आप रन करना फ्लटर डॉक्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन बी रिपेयर्ड बाय रनिंग डार्ट पर्प कैश रिपेयर। अब हर चीज़ हो जाएगा, ठीक है, नथिंग टू बी स्केयर ऑफ। ओके, फ्लटर डॉक्टर ने अपना रिपोर्ट हमें दे दिया है, ठीक है। और जो ये सब आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन चेक मार्क्स है, तो वो सारे सही है। VS कोड इंस्टॉल्ड है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, वो हम करेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो विंडोज़ डेवलपमेंट में काम आता है। हम अभी फ़िलहाल बस एंड्रॉयड एंड iOS में फोकस करेंगे। एंड्रॉयड टूल चेन ये इसको नहीं मिला है, ठीक है। हमें एंड्रॉयड SDK जो है इसका भी पाथ सेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट में जाके, ठीक है। चलो पहले वो करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एंड्रॉयड SDK, ठीक है, इसको आप कॉपी करो ये पाथ को और वापस से env इन्वायरमेंट, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाओ और इस बार जो है पाथ में जाके एडिट नहीं करना है, ठीक है, बल्कि यहीं पे आपको न्यू लिखना है और लिखना है यहाँ पे एंड्रॉयड होम और उसका वैल्यू जो है उसका पाथ दे देना है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए अभी इसको क्लोज़ करता हूँ मैं और वापस से खोलता हूँ CMD को, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लटर डॉक्टर, ठीक है, और इस बार देखते हैं क्या होता है। चेकिंग एंड्रॉयड लाइसेंसेस, ठीक है। तो अभी जो है टूल चेन मिल चुका है, लाइसेंस उसको नहीं मिला, लाइसेंस हमें उसको देना है, ठीक है। तो हम ये वाले कोड को जो है बस कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, बस यस यस वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर, बस हो गया, ठीक है। इसको CLS करते हैं और दोबारा फ्लटर डॉक्टर चेक करते हैं। तो ये देखिए रिपोर्ट आना शुरू हो गया अभी, बस सब कुछ ग्रीन चेक मार्क है। और बस ये नहीं है, ठीक है, ये अभी हम करने भी वाले नहीं है, इसको हम कभी और बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा सिस्टम जो है रेडी हो चुका है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। चलिए ओके, तो इसी के साथ हमारा सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रेडी हो चुका है फ्लटर यूज़ करके। अभी हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे जहाँ पे हम अपना पहला फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसे रन भी करेंगे। एंड आउट ऑफ द बॉक्स जो भी हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं हम उसे समझेंगे। ओके, तो लेट्स गो ऑन माय स्क्रीन। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसका नाम दूँगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे रन में जाके CMD लिख के भी खोल सकते हैं, राइट। आप ये भी कर सकते हैं
इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट रन में जाके खोला तो फिर इस वाले पाथ में आप जो भी करेंगे इस वाले पाथ में होगा, ठीक है। अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये इस वाले फोल्डर में जाके इंस्टॉल हो जाएगा या वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट हमें इस वाले फोल्डर पे नहीं करना है, मुझे इस वाले फोल्डर पे करना है जहाँ पे मैं करेंटली हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके ओपन इन टर्मिनल किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये आया है इस पर्टिकुलर पाथ के साथ। अभी हम यहाँ पे अपना पहला कमांड लिखेंगे जिससे हमारा पहला एप्लीकेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो कमांड है फ्लटर क्रिएट और फिर आपके ऐप का नाम। अब क्योंकि ये पहला ऐप है तो आई कैन नेम इट ऐसे फर्स्ट ऐप या फिर सैम्पल ऐप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विथ सैम्पल ऐप, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका कमांड। पहले आपको लिखना है फ्लटर। तो जो भी फ्लटर जो आपने फ्लटर पाथ सेट किया था तो वहाँ से आपको ये काम करना चालू कर देगा वहाँ से। फिर इसमें एक कमांड है क्रिएट और फिर हम स्पेस देके अपने ऐप का नाम हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप अपने ऐप का नाम लिखोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। भले आप यहाँ पे हाइफन दे दो, बट जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है अंडरस्कोर। हम एप्लीकेशन के नाम पे अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे फ्लटर क्रिएट सैम्पल अंडरस्कोर ऐप। तो मैंने एंटर हिट किया और देखिए तुरंत ही जो है फ्लटर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है एंड प्रोजेक्ट क्रिएट हो भी चुका है। तो फ्लटर जब मैं फ्लटर 1 पे कोडिंग करता था, अभी तो फ्लटर बहुत एडवांस हो चुका है, फ्लटर 3 आ चुका है, बट स्टार्टिंग में ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अराउंड 1.5 to 2 मिनट्स लेता था एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। बट अभी आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में, मतलब आई थिंक 5 सेकेंड्स लिया होगा इन एट मोस्ट, और 5 सेकेंड में जो है ये हमें एप्लीकेशन तैयार करके दे चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसे चलाएंगे VS कोड में। तो VS कोड को ओपन करते हैं दोस्तों। लेट्स ओपन आवर विजुअल स्टूडियो कोड। तो VS कोड खुल चुका है। तो इससे पहले कि हम अपने फोल्डर को यहाँ पे ओपन करें, मैं चाहूँगा कि आप पहले एक्सटेंशंस में जाओ, ठीक है। एक्सटेंशन में जाओगे तो सबसे पहले आपको फ्लटर और डार्ट जो एक्सटेंशन आता है वो ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ऐड हुआ आया है, ठीक है। तो आपको भी ये पहले से ऐड हुआ मिलेगा। मैंने तो ये ऐड नहीं किया, मैंने पहली बार VS कोड खोला है अभी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप एक और एक्सटेंशन ऐड करेंगे, वो होगा मटेरियल आइकन, ओके। इसे इंस्टॉल कर देना। और दूसरा होगा आपका प्रिटियर, पहला वाला, ठीक है। तो प्रिटियर क्या करेगा, बेसिकली आप जब कोड लिखोगे आपके कोड को ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा, ठीक है। तो आपका कोड देखने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिटियर। और दूसरा हमने इंस्टॉल किया है मटेरियल आइकन। तो मटेरियल आइकन क्या करता है बेसिकली, मटेरियल आइकन थीम, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है ये सेट करने के लिए। तो आप सिंपली इसको क्लिक कर देना, ठीक है, मटेरियल आइकन थीम। तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके जो भी फोल्डर्स होंगे उसको उसके नाम के हिसाब से वो एक आइकन सेट कर देगा, ठीक है। तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो एटलीस्ट मुझे तो सुंदर लगता है ये, बाकी आप भी चेक करो, आपको भी अच्छा लगेगा, ओके। तो ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है, VS कोड में। तो देखिए ये ओपन हो चुका है, ओके। तो इससे पहले कि हम ये इसको आप ना चेक करके ट्रस्ट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
इससे पहले कि वुड यू लाइक टू यूज़ रिकमेंडेड वी एस कोड सेटिंग्स फॉर, यस यस यस, ओके, डार्ट सेक्शन ग्लोबल सेटिंग्स, कुछ नहीं, ओके। तो इससे पहले कि मैं आपको इसमें गो थ्रू करूं, ठीक है, मैं आपको ये सब समझाऊं कि ये सारे फाइल्स क्या करता है क्या नहीं करता है, मैं आपको सबसे पहले इस वाले ऐप को बेसिकली रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले एमुलेटर को चालू करना है। कैसे कर सकते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइए, ठीक है, वी एस कोड में, और यहाँ पे आप लिखिए लॉन्च एमुलेटर, दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले ये इसको चूज़ कीजिए, लॉन्च एमुलेटर, और यहाँ पे पिक्सल 6 हमने थोड़ी देर पहले एक एमुलेटर हमने क्रिएट किया था पिक्सल 6 करके, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉन्चिंग पिक्सल 6, ठीक है। तो आपको बार बार जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके वहाँ पे वर्चुअल मशीन खोल के और वहाँ से आपको रन नहीं करना है। आप सिंपली वी एस कोड ओपन कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइए, ठीक है, और इसी में जो है आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्योंकि ये पहली बार है तो शायद थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना ये इतना टाइम नहीं लेता है। ओके, तो ये ओपन हो रहा है, ओके, यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है, बढ़िया। अभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप देखो रन का ऑप्शन है, रन में जाके आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, रन विदाउट डीबगिंग। चाहे तो आप कंट्रोल प्लस F5 भी दबा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर ऑप्शन आया कि कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। तो हमें करना है डार्ट एंड फ्लटर को। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो भी एप्लीकेशन हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है वो यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ क्योंकि ये पहली बार है, थोड़ा टाइम लेने वाला ये, आपके टाइम में भी टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे लॉन्चिंग दिखा रहा है, तो इसके बाद तो जल्दी हो जाना चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ और जैसे ही ये आएगा मैं आपको वापस दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने रन किया था, ठीक है। तो रन होने के बाद ये आउट ऑफ द बॉक्स हमें ये एप्लीकेशन फ्लटर के थ्रू मिला है हमें, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन है, इसमें सिर्फ ये बटन को प्रेस करना होता है, फिर ये काउंटर ऐड होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 आता रहेगा, ठीक है, 1 2 3, बस यही है। तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है, जो फॉन्ट है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, ठीक है, और काफ़ी फास्ट भी है। तो यही था हमारा पहला एप्लीकेशन, और अभी हम चलते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे से हम शुरू करते हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा sample_app.iml, ठीक है। sample_app जो है वो हमारा एप्लीकेशन का नाम है और .iml एक एक्सटेंशन है। बेसिकली ये एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो नेटिव एंड्रॉयड हम जब भी लिखते हैं जावा या कॉटलिन यूज़ करके, जब भी हम पहले फ्लटर से पहले हम एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाते थे, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता था, ठीक है। तो इसमें जो है वो सारा फोल्डर कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, हाँ, वो सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। और यही जब भी हम APK बिल्ड करेंगे तो बिहाइंड द सीन फ्लटर जो है इसी को इस्तेमाल करेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ये हम कुछ भी यहाँ पे ऐड करेंगे और ये अपने आप जो है मेंटेन होते रहेगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है।
फिर आता है readme.md फाइल। md का मतलब होता है मार्क डाउन। ये सिंपली एक टेक्स्ट फाइल है जो जो भी आपके प्रोजेक्ट को देख रहा होगा, मान लीजिए कोई और डेवलपर है या कोई आपने किसी के साथ शेयर किया है, आपका मैनेजर है, ओके, तो वो लोग जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा सबसे पहले। यहाँ पे आपके ऐप के बारे में लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्या फीचर्स है वो लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड है जो वो टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। बेसिकली वो सारे डिटेल्स यहाँ पे होंगे जो आपके ऐप के बारे में है। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएटिव हो सकते हो और कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा pubspec.yaml फाइल। तो pubspec.yaml फाइल क्या करता है, बेसिकली हमारे एप्लीकेशन में जितने भी डिपेंडेंसीज हम यूज़ करने वाले हैं, ओके, जितने भी डिपेंडेंसीज है हमारे एप्लीकेशन के, वो सब हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, जैसे फॉन्ट्स हो गया। ठीक है, अगर हमें कोई और फॉन्ट यूज़ करना है तो हम यहाँ पे उसको रजिस्टर करेंगे पहले और फिर उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी उसमें जो लेटेस्ट फ्लटर जो उसका अभी चल रहा है उसमें ऐसे नहीं होता है, कुछ और होता है, बट तो पहले ऐसे ही था। ठीक है, कि हमें यहाँ पे आके जो भी फॉन्ट्स हमें यूज़ करना है उसको यहाँ पे लिखना है। अगर रोबोटो यूज़ करना है तो रोबोटो, अगर कुछ और यूज़ करना है जैसे क्या नाम था उसका, मॉन्टेसेराट या कुछ और भी आता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट्स के लिए। फिर यहाँ पे आएगा आपके इमेजेस हो गए या फिर आपके जिफ फाइल हो गया, जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड जो एप्लीकेशन पैकेजेस है, जैसे ये डिपेंडेंसी देखिए, जो हमारा एप्लीकेशन है वो फ्लटर, ये तो ना आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बाकी हम डिपेंडेंसीज ऐड करने वाले हैं, शायद डेट टाइम के लिए हो गया या कुछ और फंक्शनैलिटी हमें ऐड करना है, किसी और ने वो कोड लिख के रखा हुआ है, उनका वो कोड हमें अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है, तो उसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और फाइनली आप देख पाएंगे यहाँ पे वर्जन, तो हम यहाँ पे वर्जन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन का नाम, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पे देना है। तो pubspec.yaml हो गया। ये ऐप में जहाँ जितने भी डिपेंडेंसीज हमारे एप्लीकेशन में यूज़ होगा उसके बारे में हम पहले यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, दिस इज़ द वे थ्रू विच आवर एप्लीकेशन विल गेट टू नो अबाउट द डिपेंडेंसीज। ओके, तो pubspec.log फाइल, अब ये क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, pubspec.yaml में जो भी डिपेंडेंसीज हम खास करके एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज, जैसे यहाँ पे देखिए वर्जन लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे कुछ वर्जन लिखा हुआ है ना, कुछ वर्जन लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसका कोई वर्जन होता है। तो फ्लटर क्या करता है, वो वर्जन को लेके जितने भी बाकी डिपेंडेंसीज हैं उनके साथ उसका कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। ठीक है, तो जैसे उसका कंपैटिबिलिटी मैच होगा तो वो वाले वर्जन को यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्जन ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और वर्जन हो गया, कुछ और डिपेंडेंसी का कुछ और वर्जन है, कुछ और डिपेंडेंसी का कुछ और वर्जन है, राइट। तो ये सब वर्जन जो है ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है। ये इसलिए किया गया है ताकि ये ऐसा कभी ना हो कि हमने एक एप्लीकेशन में एक वर्जन यूज़ करके हम कुछ बना रहे हैं और जो हमारे साथ और लोग काम कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में वो कोई और ही वर्जन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उससे जो है एक एम्बिगिटी क्रिएट होगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो pubspec.log में क्या होता है कि जो भी वर्जन सब बाकी डिपेंडेंसीज के साथ कंपेटेबल होता है वो वर्जन को यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिकली होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, analysis_options.yaml, ये वापस से एक YAML फाइल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक एडिशनल फाइल है जहाँ पे आप खुद के रूल्स सेट कर सकते हैं। मान लीजिए जो फ्लटर आउट ऑफ द बॉक्स रूल हमें प्रोवाइड करता है, आपको उसमें से कुछ चेंज करना है। ठीक है,
उसको ओवरराइड करना है, या आपको मान लीजिए कोई नया ही रूल ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप यहाँ पे वो बोलोगे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें ये वाला एरर थ्रो करना, वार्निंग थ्रो मत करना, और अगर कुछ और होता है तो वार्निंग थ्रो करना, एरर थ्रो मत करना। तो ऐसे ही कुछ और रूल्स ना आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके लिए ये फाइल है analysis_options.yaml, ठीक है, डॉट मेटा डेटा। इसमें क्या होता है, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कुछ मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा यहाँ पे मेंटेन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट गिट इग्नोर, ये एक ऐसा फाइल है जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हमें रेपो में, जब भी हम गिटहब या गिटलैब में हम अपने इसको कनेक्ट करेंगे और पुश करेंगे अपने कोड को, तो ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है ये कभी भी पुश नहीं होगा, ठीक है। बस इसमें जो फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है वो पुश होगा, ठीक है। तो जो भी फाइल्स हमें नहीं डालना है, नहीं अपलोड करना है अपने कोड में, अपने रेपो में, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना है डॉट गेट इग्नोर में, ओके। अब ये जैसे फोल्डर्स है विंडोज़, वेब, मैक ओएस, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स के कुछ सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हमें इन ये फोल्डर में जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब करनी होगी तब हम देख लेंगे, एकदम एक या दो फाइल्स ही छेड़छाड़ करना होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज़ रहता है। विंडोज़, वेब, मैक ओएस, लिनक्स, ये बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम हैं और उसके सेटिंग्स इसमें मौजूद है, ठीक है। जब भी हम लिनक्स के लिए बिल्ड करेंगे तो ये वाला फोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा, बिहाइंड द सीन अपना काम करता रहेगा, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया 6, ठीक है, विंडोज़, वेब, मैक ओएस, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ओके। फिर ये आता है टेस्ट फोल्डर। तो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन में जो भी मॉड्यूल टेस्ट या फिर एक एप्लीकेशन टेस्ट हम लोग लिखेंगे, विजेट टेस्ट हम लिखेंगे, वो यहाँ पे आएगा। अब टेस्ट हम कैसे लिखते हैं वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट ये आप जान लीजिए, टेस्टिंग एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ा स्किल होता है। जब भी आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद ये आप बनाते हो, ठीक है, या कभी कभी आप साथ में भी बनाते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। बट इसका काम है आपके लिखे गए कोड को टेस्ट करना, दैट्स इट, ठीक है। फिर आता है लिब फोल्डर, लिब यानी लाइब्रेरी, ओके। इसी फोल्डर में हम सारे अपने कोड्स को लिखेंगे, ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, जो भी करेंगे इसमें करेंगे। हम ये फोल्डर में काम करने वाले हैं। अभी जो आपने एप्लीकेशन देखा है उसका सारा का सारा कोड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये सारा कोड है जहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है यही से आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, यू हैव पुश्ड द बटन विथ दिस मैनी टाइम्स, लेट्स से यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स को हम लिखेंगे मिसफिटर्स, ओके, मिसफिटर्स। तो ये सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, इसको आप लिख दोगे मिसफिटर्स एंड इसको सेव करोगे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा ये तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सेव करता हूँ, Ctrl+S, ठीक है। देखिए ये हॉट रिलोड परफॉर्म हो रहा है पीछे और ये आ गया मिसफिटर्स। होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है मिसफिटर्स। तो बाकी सब कुछ सेम काम करने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली लिब फोल्डर में, लाइब्रेरी फोल्डर में हम वो सारे फाइल्स ऐड करने वाले हैं जहाँ पे हम अपना कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो ये है लाइब्रेरी फोल्डर। फिर आता है बिल्ड फोल्डर, ओके। हमारे एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए जो भी फाइल्स एंड रिसोर्सेस चाहिए होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बिल्ड होने के लिए, वो यहाँ पे जनरेट होगा। ये भी बिहाइंड द सीन होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। फिर आता है डॉट आइडिया एंड डॉट डार्ट। ये सिंपली फ्लटर और डार्ट का जो है
अपना कुछ सेटिंग्स यहाँ पे है, प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे है, और ये लैंग्वेज रिलेटेड सेटिंग्स कुछ यहाँ पे है जिसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सिंपल हमें सिर्फ इस वाले फोल्डर में फोकस करना है, क्योंकि हम इसी फोल्डर में काम करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि मैंने एक बार तो दिखाई दिया, बट लेट से थोड़ा और खुराफाती कुछ करते हैं, कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़, ये टेक्स्ट यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। तो फिर आप अपने कोड को देखिए, ये चला गया, ओके, ये चला गया। फिर ये देखिए फैब फ्लोटिंग एक्शन बटन, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर सेव करता हूँ, तो देखिए ये चला गया, ओके। और जैसे मैं इसको वापस से ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वापस यहाँ पे आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे भी अगर वो सारे कोड्स को वापस ले आऊँ, उसको सेव करूँ, ठीक है, तो हमें ये भी यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ काम करने वाले हैं, ठीक है, मेन फोल्डर में। एक बात मैं बता दूँ आपको, main.dart यही फाइल है जो सबसे पहला रन होगा, और ये वो मेथड है जिसके बारे में मैं आगे वापस बोलने वाला हूँ। यही वो फाइल है यही वो फंक्शन है जो सबसे पहले रन होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे हम एक ऐप बनाने वाले हैं। तो लेट्स गो। इसका लास्ट पार्ट दोस्तों, जहाँ पे हम एक्चुअली में एक ऐप बनाते हैं, उसको मैंने नेक्स्ट वीक के लिए स्केड्यूल कर दिया है, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक थर्सडे को इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय।